Now, we'll continue with digestive system in humans. हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो पाचन तंत्र है हमारे अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. वैसे तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. ठीक है, तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इट कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं आहार नाल, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे आके कंप्लीट होती है. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन अवर एलिमेंट्री कैनाल. 8 से 10 मीटर लॉन्ग हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है. ठीक है, एंड इट इज अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. And we have got very different types of digestive glands in our system. सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की और उसके पार्ट्स की. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है, आई हैव मेड एन एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस हेयर ओके, नाउ सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ. माउथ जो होता है एक कैविटी में खुलता है जिसे बकल कैविटी कहा जाता है. फिर माउथ के बाद हमारा एक फूड पाइप है जिसे ईसोफेगस कहा जाता है. ईसोफेगस लीड्स टू अवर स्टमक. ओके, दिस इज अवर स्टमक. देन स्टमक ओपन्स इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर जो कॉइल्ड पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे एक पार्ट है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे. ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ ट्यूब विच राइजेस फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, फिर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कलोन और रेक्टम, जिसके बारे में हम बात करेंगे. सीकम में से ट्यूब निकलती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं. दिस पार्ट इज कलोन which leads to rectum, and rectum opens into the anus. Okay, and this is the small intestine. This is our liver. लीवर के अंदर, लीवर के जस्ट नीचे एक थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं. ठीक है, स्टमक के नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पैंक्रियास कहा जाता है. इट इज अ ग्लैंड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ अवर फूड. अब हम बात करते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल के हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला, जैसा मैंने आपको कहा, फर्स्ट पार्ट इज माउथ. माउथ के बारे में हम लोग हर पार्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, पर माउथ क्या होता है, एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है. ठीक है, which opens into a cavity which is called as mouth cavity या फिर buccal cavity. जो अंदर एक कैविटी है उसे माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहा जाता है. फिर हमारा जो पार्ट है हम उसको क्या कहते हैं, फूड पाइप आता है. जो एक लंबा सा ये पार्ट है उसको ईसोफेगस कहा जाता है. ईसोफेगस लीड्स टू आवर स्टमक स्टूडेंट्स. स्टमक के बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द एनस. Large intestines opens into the anus. Now we will talk about the different types of digestive glands found in our digestive system. Okay, तो digestive glands में सबसे important जो gland है वो है salivary gland. These are the most important glands which takes part in the digestion of the food. सारे ही important होते हैं, हमारी body का हर part बहुत important है ना. तो salivary glands, first glands which takes part in the digestion is salivary glands. Next we will talk about liver. Liver is the largest gland of our body. And next we will talk about pancreas. Okay, stomach के नीचे एक leaf like structure है which helps in the digestion of our food, that is called as pancreas. So this is a very brief introduction of digestive system in humans, and in the details we'll talk about it later.
Hello students. So now we will talk about human digestive system in details. Okay. So let us start students. सबसे पहला मैंने आपसे बताया कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है उसे माउथ कहते हैं. ओके, तो विल टॉक अबाउट माउथ स्टूडेंट्स. माउथ जो होता है एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है विच इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स. ओके, अपर लिप्स और लोअर लिप्स के बीच में जो स्लिट लाइक होल है, अपर्चर है, उसे माउथ कहा जाता है. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज बक्कल कैविटी. जब आप आपके मुंह में, जब हम मुंह खोलते हैं तो ये जो कैविटी अंदर प्रेजेंट है इसे बक्कल कैविटी कहा जाता है. ओके, इस बक्कल कैविटी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं: टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट टीथ स्टूडेंट्स. सबसे सिंपल सी बात है, ये तो हर बच्चा जानता है, दांत किस काम आते हैं? दांत जो है वो खाना चबाने में मदद करते हैं. जब खाने को हम चबाते हैं, और ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि हर डॉक्टर आजकल जो है, हर आपको ये बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि खाने को चबा कर खाना चाहिए. जितना आप अच्छे से उसको चबाओगे उतना ही अच्छा उसका डाइजेशन होता है. हम लोग आजकल क्या करते हैं, खूब जल्दी जल्दी स्पीड में खाना खाते हैं. उससे क्या होता है, हमारा खाना जो है वो अच्छे से पचता नहीं है और फिर हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीथ की. तो टीथ जो होता है वो खाने को चबाने में मदद करता है. ओके, सो द chewing of food is also called as physical digestion of food. ओके, दांत जो होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. इन ह्यूमंस वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ टीथ: incisors, canines, premolars, molars. Incisors, canines, premolars and molars. ठीक है, अब बात करते हैं ये दांत जो है एक पर्टिकुलर जॉ में, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जॉ में कितने हैं और इनका क्या फंक्शन है. वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ टीथ, है ना, जो कि हमारे ईच जॉ, मतलब एक ऊपर, मतलब ईच जॉ में बात कर सकते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में कितने पाए जाते हैं. ठीक है, और उनके फंक्शंस क्या हैं. हम इस तरीके से बात करते हैं, ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या हैं. तो ये स्टार्टिंग के जो 2 दांत हैं, दे आर कॉल्ड एज इंसीजर्स. जो स्टार्टिंग के 2 दांत हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं. और टोटल अपर जॉ और लोअर जॉ मिला के ये 4 होते हैं. दे हेल्प इन बाइटिंग द फूड. उसके जस्ट पास जो होता है वो कैनिन्स होता है. एक कैनिन ऊपर है और एक कैनिन नीचे है. ठीक है, तो दे आर 2 इन नंबर एंड दे हेल्प इन टेयरिंग द फूड. जब हम पुराने जमाने में, जब हम आदिवासी हुआ करते थे, ठीक है, जब हम आदिवासी हुआ करते थे तो हम खाने को, है ना, फ्लैश को, पहले तो हम लोग सिर्फ ये जानवरों पे फीड करते थे, तो फ्लैश कच्चा ही ऐसे टीयर करके खाते थे. तब के ज़माने में हमारे कैनिन्स, जैसे डॉग के कैनिन्स बाहर निकले हुए होते हैं ना, वैसे हुआ करते थे. ओके, तो आज भी अब कुछ किसी बच्चे के ऐसे आ जाते हैं. ठीक है, तो ये 2 कैनिन्स आर देयर विच आर यूज्ड फॉर टेयरिंग द फूड. प्रीमोलर्स, कैनिन्स के पास वाले जो दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर्स कहा जाता है, जो कि फूड को ग्राइंड करने में मदद करते हैं. मोलर्स, ये 6 होते हैं, वैसे 6 आते नहीं हैं क्योंकि टोटल मिला के ये हो रहे हैं आपके 16, 8 एंड 16 टोटल हो रहा है. तो 16 जो टीथ होते हैं, मतलब टोटल 32 टीथ के बारे में बात की जा रही है, जो कि आजकल टोटल 32 टीथ मिलना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, ज़्यादातर 28 टीथ ही आते हैं. तो मोलर्स जो है ये 6 इन नंबर, जिसे दाढ़ कहते हैं, विच अगेन हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर पार्ट. तो दिस इज हाउ दिस, मतलब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, सॉरी, एंड दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, आवर बकल कैविटी, दैट इज टंग. टंग मतलब जबान कहते हैं इसे. आपको भी पता है जबान किस में मदद करती है. जबान जो होती है खाने को, मतलब फूड को सलाइवा से मिक्स करने में मदद करती है. जबान स्पीक करने में मदद करती है, खाने को निगलने में मदद करती है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, टंग से हम टेस्ट रिसीव करते हैं. जो अगर टंग ढंग से काम नहीं करे तो हमें टेस्ट ही पता नहीं चलेगा कि खाना का टेस्ट कैसा है. ठीक है, तो दे आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्ट इन द फूड: स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टंग. ओके,
Now we will talk about salivary glands. Now we will talk about salivary glands. Salivary glands जो होते हैं students, सबसे importantly there are 3 pairs of salivary glands present in the human digestive system. ओके ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. इनका फंक्शन होता है दे सिक्रीट अ वाटरी लिक्विड जिसे सलाइवा कहा जाता है. सलाइवा जिसको हम हिंदी में थूक कहते हैं, और ये भी हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन कहा जाता है. जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्टार्च होता है ये उसका ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ओके तो इसीलिए कहा जाता है कि डाइजेशन जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू टेक फूड इनसाइड योर माउथ एंड व्हेन यू च्यू इट, तो जो सलाइवा होता है उसके अंदर ये एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर जो है बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करते. ओके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुंह में बैक्टीरियाज ग्रो क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज लाइसोजाइम. ओके अब हम एलिमेंट्री कैनाल में आगे के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट माउथ कैविटी. नाउ विल टॉक अबाउट ईसोफेगस स्टूडेंट्स. ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है. ठीक है, ये जो होता है एक मैंने जैसे डायग्राम में बताया था, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर. ठीक है, ये खाने को माउथ से ले जाकर स्टमक तक लीड करता है. ठीक है, तो इट लीड्स टूवर्ड्स अ जे शेप्ड ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज स्टमक. इट लीड्स टू द स्टमक स्टूडेंट्स. यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क कि हियर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पर डाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता. जैसे आप खाना खाते हो, खाना फूड पाइप में एंटर करता है. ये एक बहुत बड़ी बात है. आप सोच के देखिए कि खाना तो हम मुंह में लेते हैं, तो वो किस प्रकार से पूरी बॉडी में मूव कर जाता है, और फिर हम जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम बॉडी के बाहर थ्रो करते हैं. तो इट इज़ अ वेरी एक सोच के देखिए तो एक अपने आप में बॉडी का एक बहुत ही अनोखा सा प्रोसेस है. ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो और फूड जैसे ही आपकी फूड पाइप में एंटर करता है, तो जो आसपास की जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो मूव करता है अक्रॉस योर बॉडी. okay, across your alimentary canal, across your body, and such type of movements are called as peristaltic movements. ठीक है, जैसे ही आपने खाना खाया और खाना जैसे ही फूड पाइप में एंटर करेगा, तो देयर इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स. ठीक है, वहाँ पे जैसे जो स्मूथ मसल्स आपकी फूड पाइप के आसपास प्रेजेंट हैं, वहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा और खाना जो है वो आसानी से मूव हो जाता है. तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स. ये बात हुई हमारे ईसोफेगस की. ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है? ईसोफेगस के बाद खाना जाता है स्टमक में. स्टमक जो होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है. ठीक है, स्टमक पेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही डेलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. ठीक है, और अब हम फर्दर बात करते हैं. स्टमक जो होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों को सिक्रीट करता है. स्टमक सिक्रीट्स 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. सबसे पहला म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और तीसरा एंजाइम पेप्सिन. ओके अब हम सबसे पहले बात करेंगे म्यूकस. ये एक चिकना सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे म्यूकस कहा जाता है. म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट्स? ये जो स्टमक होती है उसकी इंटरनल लाइनिंग को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ओके, HCl इज अ एसिड, आपको पता ही होगा, और एसिड की वजह से स्टमक के बैक्टीरिया किल हो जाते हैं. इट किल्स द बैक्टीरिया.
It kills the bacteria, also help in the digestion of food. HCl हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करता है क्योंकि ये एसिड है एंड इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ ये एक और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे एंजाइम पेप्सिन कहा जाता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट जहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, द फर्स्ट पार्ट वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इज द स्टमक, जहाँ पे एंजाइम पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक. ओके स्टूडेंट्स.